Good morning everyone. My name is Lavina Batheja and I welcome you all to my channel Lavina Tutorials. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ्स में 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली सेम मान के यूज करते हैं। हम वांट, डिजायर, डिमांड को सेम मान के चलते हैं, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 टर्म्स। अब वो क्या डिफरेंस है? तो पहले तो आप ये समझिए कि डिमांड के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला एस्पायरेशन टू बाय, देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देन विलिंगनेस टू स्पेंड दीज रिसोर्सेज। मतलब अगर हमें कोई कमोडिटी की डिमांड करनी है तो सबसे पहले हमारे मन में उसको खरीदने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक एस्पायरेशन होनी चाहिए, और फिर उस चीज को खरीदने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। रिसोर्सेज यानी कुछ पैसे भी होने चाहिए, कुछ मनी होनी चाहिए, और बाद में इन रिसोर्सेज को खर्च करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, मन में इच्छा भी होनी चाहिए। तब हम बोलते हैं कि ये डिमांड है। तो यानी कि अगर ये 3 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर तो सिर्फ एस्पायरेशन है बाय करने की, मन में सिर्फ इच्छा है, तो वो डिजायर कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाय अ कार, तो पर कार खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, तब वो सिर्फ जो एस्पायरेशन है ना, जो मैं चाहती हूं, वो जो एक चाहत है, उसको हम बोलते हैं डिजायर। ओके, नाउ अभी जब मेरे पास उस कार को खरीदने के लिए पैसे भी आ जाएंगे, रिसोर्सेज भी आ जाएंगी, तब वो डिजायर क्या बन जाएगी? वो डिजायर वांट बन जाएगी। सिर्फ पैसे आए हैं अभी मेरे पास, अभी मैं उसको खर्च नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना? यानी कि सिर्फ चीज खरीदने की एक चाहत है और मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं। बट जब अब मैं इन रिसोर्सेज को स्पेंड करने के लिए भी रेडी हो जाऊंगी, तब ये वांट क्या बन जाएगी? ये वांट डिमांड बन जाएगी। यानी कि डिमांड के लिए ये तीनों एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अब इस एग्जांपल को दोबारा से एनालाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, बट मेरे मन में अभी सिर्फ चाहत है क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये डिजायर होगी। बट अगर मेरे पास इस कार को खरीदने के लिए एस्पायरेशन के साथ साथ रिसोर्सेज भी हैं, बट मैं अब भी इन रिसोर्सेज को खर्च नहीं करना चाहती हूं, तो ये वांट कहलाएगी। बट जब मैं इन रिसोर्सेज को खर्च करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, तो ये डिमांड कहलाएगी। ओके, तो डिजायर पहले वांट बनती है, फिर डिमांड बनती है। ओके, नाउ अभी डिमांड का मीनिंग एनालाइज करते हैं। तो डिमांड क्या होगी? डिमांड एक स्पेसिफिक कमोडिटी है बेटा, जो कंज्यूमर परचेज करता है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड बच्चों 2 तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। अब जब हम मार्केट में किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है, जब मिस्टर ए की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड की बात होगी। यानी कि किसी भी कमोडिटी को डिमांड करने वाले अगर किसी एक कंज्यूमर की हम बात करेंगे तो दैट विल बी द केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। पर जब हम मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की बात करेंगे, अब किसी कमोडिटी का एक बंदा तो डिमांड नहीं करेगा, ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं मान के चलती हूँ कि मार्केट में 100 कंज्यूमर्स हैं जो लक्स सोप जो है वो डिमांड करते हैं, तो 100 के 100 कंज्यूमर्स की जब मैं डिमांड का सम टोटल करूंगी तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। तो दैट मीन्स कि जो मार्केट डिमांड है वो टोटल डिमांड होती है। किसकी टोटल डिमांड होती है? जो सारे कंज्यूमर्स करते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ओके, तो इफ देर आर 3 कंज्यूमर्स, हम ये मान के चलते हैं, कौन से 3 कंज्यूमर्स? ए, बी एंड सी। जब ये एक्स कमोडिटी के लिए डिमांड करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मार्केट डिमांड है। ओके, डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं 2 वेज में। एक हम कर सकते हैं शेड्यूल की फॉर्म में, एक हम कर सकते हैं कर्व की फॉर्म में। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हो डिमांड शेड्यूल की फॉर्म में एंड डिमांड कर्व की फॉर्म में। अब ये शेड्यूल क्या होता है? देखिए, शेड्यूल होता है एक टेब्यूलर प्रेजेंटेशन,
टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ओके। तो जब कोई डेटा को, कौन सा डेटा, किसी ऐसे रिलेशनशिप को, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को जब हम किसी टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाया जाएगा। और जब इसी प्रेजेंटेशन को, इसी रिलेशनशिप को हम किसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, किसी टर्म में ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या होगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। यानी कि डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड शेड्यूल इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो इसी तरह से इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड दो तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, and next is market demand schedule and market demand curve. Now we will study all these four things, these two and these two one by one, okay? Now तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है आप देख सकते हो बेटा, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, टेबल की फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स हैं इसके बीच में, ठीक है। इसमें हम रिलेशनशिप प्रेजेंट कर रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। तो हम ये देख रहे हैं बेटा, जब प्राइस 2 रुपीज था पर यूनिट, किसी एक यूनिट का प्राइस 2 रुपीज था, तो बेटा उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 5 यूनिट्स का है। यानी कि जब कोई चीज, फॉर एग्जांपल एक एक्स कमोडिटी है जिसका प्राइस 2 रुपीज है, तो हम 5 यूनिट्स लेते हैं उसके। पर जैसे प्राइस बढ़ के 4 हुआ तो हमने उसकी डिमांड कम कर दी, फिर प्राइस बढ़ के 6 हुआ, हमने और कम कर दी डिमांड, प्राइस 8 हुआ, हमने और कम करी डिमांड। जब प्राइस 10 हो गया तो हम 1 यूनिट को डिमांड कर रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं बेटा कि जैसे जैसे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। ये तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हो, जैसे जैसे कोई चीज महंगी होती जाती है, एक्सपेंसिव होती जाती है, हम उसको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देख पा रहे हो ना आप, ठीक है। तो इसी डेटा को जब हम बेटा यहां एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, डिमांड कर्व। तो आप देख पा रहे हो बेटा, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने बेटा क्वांटिटी डिमांडेड ली है और वाई एक्सिस पे हमने बेटा प्राइस लिया है। तो आप देख पा रहे हो बेटा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। हाई प्राइस, व्हेन देयर इज हाई प्राइस देयर इज लो डिमांड, व्हेन देयर इज लो प्राइस देयर इज हाई डिमांड। तो द कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। बेटा कर्व डाउनवर्ड कब आता है, जब किसी भी दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप हो। नेगेटिव रिलेशनशिप मींस कि एक चीज बढ़ रही हो, एक चीज बेटा कम हो रही हो। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं ना कोई दो वेरिएबल्स, तब हम बोलते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि ऑपोजिट रिलेशनशिप है। आप इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। अब आगे देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में देखिए, हमने ये मान के चला है कि मार्केट में 3 कंज्यूमर्स हैं जो एक्स कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं। अब जैसे डिमांड बाय ए कंज्यूमर, डिमांड बाय बी कंज्यूमर एंड डिमांड बाय सी कंज्यूमर, और इन सब का सम टोटल क्या होगा, ये मार्केट डिमांड होगी, ओके। तो अभी आप देखो एक बार, जब प्राइस इज 2 रुपीज पर यूनिट, मिस्टर ए इज डिमांडिंग 5 यूनिट्स and B is demanding 6 units and C is demanding 4 units. And when price rises to rupees 4, so demand falls to 4 units by A consumer and 5 units by B consumer and 3 units by C consumer. और फिर इसका सम टोटल देखिए 12 units, यानी जब प्राइस रुपीज 2 था तो डिमांड 15 यूनिट्स की थी मार्केट की, जब प्राइस 4 हुआ तो मार्केट डिमांड 12 यूनिट्स हो गई। अब जैसे प्राइस बढ़ते बढ़ते 10 रुपीज हुआ तो इन सब की डिमांड 1, 2, 0 हो गई है रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो मार्केट डिमांड 3 यूनिट्स की रह गई है। तो आप इधर भी सेम रिलेशनशिप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया मार्केट डिमांड भी कम होती गई। एंड व्हेन देयर वाज द मिनिमम प्राइस देयर इज हाई डिमांड, व्हेन देयर इज द हाई प्राइस देयर इज लो डिमांड। तो अब हम जब इन तीनों को ए बी सी को सम टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, मार्केट डिमांड। तो इस मार्केट डिमांड को जब हमने शेड्यूल एक टेबल में रिप्रेजेंट किया था तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाया गया। अब जब हमने इसको एक कर्व की रिप्रेजेंटेशन दे दी, हमने इसको एक डायग्रामेटिक या यूं कह लीजिए कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन दे दी,
तो ये कर्व कहलाया जाएगा। अब ये जो मार्केट डिमांड कर्व है, आप देख पा रहे हो बेटा, ये ए कंज्यूमर के लिए बनाया गया है बिल्कुल सेम वे में, ये बी का होगा, ये सी का होगा और इन सब का सम टोटल डी का होगा। जैसी फिगर्स, जैसा रिलेशनशिप एक शेड्यूल में होता है, वही रिलेशनशिप इस कर्व पे शो होता है। और whenever there is the negative relationship, negative means एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है, देखो ऑपोजिट जा रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड आएगा। जब भी बेटा देखोगे कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे दोनों बढ़े चाहे दोनों कम हो, ओके, तब हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, और तब कर्व अपवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। और अभी ये भी हम लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे, ओके। कोई भी कर्व हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये वाला जो कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, देखो इनका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मींस एक नेगेटिव स्लोप है, तो ये है मार्केट डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। तो इकोनॉमिक्स में बेटा जहां भी कोई टर्म यूज हो ना फंक्शन, तो फंक्शन टर्म रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है। कौन से रिलेशनशिप के लिए? फंक्शनल रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो डिमांड फंक्शन क्या है? एक ऐसा टर्म है जो फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करे। किसका फंक्शनल रिलेशनशिप? डिमांड का, बेटा किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड का, और कोई ऐसे फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करें, जैसे कि प्राइस इफेक्ट करता है, कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट करती है, मार्केट में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं कि टैक्स पॉलिसी कैसी है वो भी अफेक्ट करती है गवर्नमेंट की, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, हर चीज आपकी अफेक्ट करती है आपकी डिमांड को किसी भी कमोडिटी के लिए। तो ऐसे जो टर्म्स हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो डिमांड को अफेक्ट करें। तो ऐसा कोई टर्म जो फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ओके। किसके फंक्शनल रिलेशनशिप को? क्वांटिटी डिमांडेड के एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की। तो हम इस फंक्शन को भी बेटा दो ही टर्म्स में पढ़ेंगे, ओके, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching, and if you like this information, kindly like, share and subscribe this channel. Thank you so much.